हेलो एवरीवन, आज है 28 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेदांता लिमिटेड के बारे में। 270 रुपए का ये शेयर है और पिछले कुछ दिनों से जब से इन्होंने अनाउंसमेंट करी हुई है कि भैया हम मीटिंग करने वाले हैं और एक बड़ा डिविडेंड अनाउंस करने वाले हैं, तब से लेकर आप देखिए कि एक झटके में जब 285 से गिरकर 270 पे आया था तब इन्होंने अनाउंसमेंट करी थी और तब से ये ज़्यादा गिर नहीं रहा है। जबकि बाजार अच्छे मूड में नहीं, लेकिन ये नहीं गिर रहा है क्योंकि अब लोग क्या कर रहे हैं पता है, लोगों को पता है कि डिविडेंड बहुत बड़ा अनाउंस होने वाला है तो लोग बेच नहीं रहे। सेम चीज आपको हिंदुस्तान जिंक में भी देखने को मिल गई। हिंदुस्तान जिंक का शेयर लगातार गिरता जा रहा था, गिरता जा रहा था, गिरता जा रहा था। प्रमोटर ने क्या किया, 26 रुपए का डिविडेंड अनाउंस कर दिया यहां पर, और उन सबको मिलेगा जो 29 मार्च से पहले खरीदारी करेंगे। तो जाहिर सी बात है, लोग क्या कर रहे हैं कि लोग अभी होल्ड करके चल रहे हैं, लोग बेच नहीं रहे हैं। लेकिन हाँ, जैसे ही डिविडेंड मिल जाएगा लोग एक झटके में निकालेंगे इसको, तब बेचेंगे। तब एक्चुअली इसका प्राइस जो 26 रुपए का हिंदुस्तान जिंक का जो डिविडेंड था वो एडजस्ट होगा और वापस 300 पे चला जाएगा। ये वेदांता को लेकर अगर हम बात करें तो ये अभी पिछले जब से अनाउंस हुआ है तब से ये गिर नहीं रहा है। 23 तारीख को अनाउंसमेंट हुई थी कि बोर्ड मीटिंग होने वाली है, डिविडेंड मिलने वाला है। तो 23 तारीख को 271 रुपीज का शेयर था, उसके बाद 269 पे गया, वापस से 272 रहा और अभी 271। मतलब गिर नहीं रहा है, मैनेज कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। तेजी नहीं है लेकिन गिर नहीं रहा है ये। तो ये एक बड़ी लॉलीपॉप दी जा रही है, हालांकि अच्छी बात है ये, जिसके बारे में वीडियो में हम बातचीत भी करेंगे। साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि डिविडेंड कितना मिल रहा है। वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वेदांता 272 रुपीज़ का शेयर है और पिछले इसी महीने की अगर हम बात करें, इसी महीने मतलब पिछले जनवरी से अगर अब तक अगर हम देखें तो 332 रुपए तक शेयर गया था। लेकिन जैसे ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट्स आना शुरू हुई तब अदानी के बाद लोगों की नज़र उन कंपनियों पर भी गई जिनके ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है, और उसको लेकर अगर एक बड़े फंड हाउस ने एक रिपोर्ट भी निकाली थी कि अगर वेदांता के ऊपर भी कर्जा तो है, अगर वो जल्द से जल्द $2 बिलियन रेज नहीं कर पाए तो दिक्कत होगी इनको लेकर। और तब वेदांता कोशिश कर रहा था कि अपने इंटरनेशनल जिंक असेट्स का जो बिजनेस था उसको हिंदुस्तान जिंक को चिपकाना चाह रहा था ये। और हिंदुस्तान जिंक में वेदांता प्रमोटर है, 65% की होल्डिंग वेदांता के पास है, लेकिन सरकार के पास भी 29% की होल्डिंग है। तो सरकार के पास भी कुछ पावर्स है। तो सरकार ने मना कर दिया कि जी नहीं, हिंदुस्तान जिंक ये बड़ा असेट्स नहीं खरीदेगा इनका, जिसकी वजह से वेदांता को पैसा नहीं मिल रहा है और जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम जरूर है। तो वेदांता ने यहाँ पर एक और दाव खेला, हिंदुस्तान जिंक में 26 रुपए का डिविडेंड अनाउंस करवा दिया और उस डिविडेंड के चलते वेदांता को मिल जाएगा 7,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का अमाउंट उनको मिल जाएगा सिर्फ डिविडेंड के जरिए। और अगर जनवरी से लेकर अब तक अगर हम देखें 2023 में, तो वेदांता 4 महीने के अंदर हिंदुस्तान जिंक में से 10,000 करोड़ रुपए निकाल चुका है डिविडेंड के तौर पर, क्योंकि ये हिंदुस्तान जिंक का दूसरा डिविडेंड अनाउंस होने वाला है। इससे पहले भी हिंदुस्तान जिंक का डिविडेंड अनाउंस हुआ था 13 रुपए का जनवरी में, अगर आप देख सकते हैं। दोबारा 26 का अनाउंस हुआ। कुल मिलाकर अगर हम कंबाइन करेंगे तो 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कीमत बनती है। तो वेदांता जो गेम खेल रहा है वो डिविडेंड के ऊपर खेल रहा है। वेदांता में आज वॉल्यूम्स अगर देखें तो 62 लाख से भी ज्यादा के वॉल्यूम्स रहे हैं। और कंपनी में अगर हम बात करने जाए तो कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 13% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, 80% लोग कह रहे हैं कि खरीदारी करो, 7% लोग कह रहे हैं होल्ड करो। वेदांता ने पिछले साल अगर हम देखें 2022 में अगर आप देखोगे तो बहुत बड़े बड़े डिविडेंड्स पे किए थे, तकरीबन 81.50 रुपीज, मतलब 82 रुपीज के आसपास का डिविडेंड पूरे साल में मिलाकर दिया था इसने। इस बार भी अगर हम देखेंगे तो 12.5 रुपए का ऑलरेडी पे कर चुका है ये, और अभी दूसरा डिविडेंड 2023 का अनाउंस होने वाला है। और पहले 12 रुपये 50 पैसे का पे किया था। इस बार उन सबको डिविडेंड मिलेगा जो लोग 6 अप्रैल से पहले वेदांता में खरीदारी करते हैं। और यहां पर यह है कि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है बाजार से वो ये है कि वेदांता 19 या 20 रुपए का डिविडेंड अनाउंस कर सकता है, 19 या 20 रुपए का। लेकिन अगर मान लो कि वेदांता को और पैसों की जरूरत है तो शायद हो सकता है कि वो 25 से लेकर 30 रुपए के बीच का भी अनाउंस कर सकता है, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मुझे लगता है जहां तक कि 19-20 रुपए के आसपास का डिविडेंड हो सकता है। कमेंट में लिख के जरूर बताइए कि कितने रुपए का डिविडेंड आपको लगता है कि वेदांता अनाउंस करेगा अभी। तो अभी के अभी कमेंट करिए और बताइए मुझे कि कितना आपको लगता है कि डिविडेंड अनाउंस हो सकता है। और वेदांता के बारे में देखें तो कंपनी के रेवेन्यू अच्छे हैं, कंपनी के प्रॉफिट्स भी अच्छे हैं, लेकिन पता है प्रॉब्लम कहां हो रही है अभी भी, क्योंकि ये थोड़े से कम हो रहे हैं। आप देखिए कि 2021 में अगर हम बात करें, 20-21 में बात करें तो खास करके 2021 की मैं बात करूं तो चाइना लॉकडाउन में था, उसकी वजह से जो मेटल कंपनियां हैं भारत की उसने बड़ी आग पकड़ी क्योंकि डिमांड भारत में लौट आई थी।
लेकिन अब पता है क्या हो रहा है, अब वो डिमांड श्रिंक हो रही है। 40,000 करोड़ का रेवेन्यू 38 पर आया, फिर 36 पर आया, फिर 34 पर आया। आप देखिए डिक्लाइन है रेवेन्यू में, और ये साइन सही नहीं है। प्रॉफिट की भी अगर हम बात करें तो प्रॉफिट भी 6,000 करोड़ का चला गया था, डिक्लाइन हो रहा है अभी। तो ये साइन भी सही नहीं है कि भैया श्रिंक आ रहा है, और इसको आप डिनाई नहीं कर सकते कि देखो चाइना बंद था, डिमांड लौट आई, मेटल ने बड़ी आग उगली, लेकिन अभी क्या है, डिमांड में श्रिंक आ रहा है। अभी वेदांता मैनेज कर रहा है खुद को, क्योंकि लोगों को लगता है कि भैया डिविडेंड बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि पिछले साल इसने 80 रुपए का पे किया था, और कोविड के टाइम पर आपको पता हो तो वेदांता का जो शेयर था ना वो चला गया था 65 रुपए पर। तब मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी, मैंने कहा था कि खरीद के भूल जाओ इसको, क्योंकि ये इस ऐसे लेवल पर जब भी आता है बड़ी आग उगलता है ये। और आप देखें कि उसके बाद बड़ी रफ्तार इसने पकड़ी भी थी, हालांकि वेदांता को डिलिस्ट करवाने का प्लान था, हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, और वेदांता के शेयर ने बड़ी रफ्तार दिखाई हमें। 430 रुपए तक भी गया था ये, लेकिन उसके बाद एक झटके में टूटा। स्टार्टिंग में जो गिरावट थी वो रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से थी। बाद में कंपनी ने बहुत बड़े डिविडेंड्स भी अनाउंस करे थे, जिसका भी इम्पैक्ट था। उसके बाद सरकार ने बहुत बड़ा टैक्स लगाया था, उसका भी इम्पैक्ट था। तो ये गिरता चला गया, और उसके बाद दोबारा भागने की कोशिश कर रहा है। और अगेन मैं कहूंगा कि यहाँ पर जो पैसा बनेगा वो सिर्फ डिविडेंड के थ्रू बनेगा। शेयर में मैं नहीं मानता हूँ कि कोई बहुत बड़ी रफ्तार आएगी यहाँ पर, क्योंकि अभी वेदांता उस चीज में लगा हुआ है कि ये अब जब मौका मिलेगा हर क्वार्टर में वेदांता बहुत बड़ा डिविडेंड अनाउंस करेगा, और उस डिविडेंड का सबसे बड़ा फायदा होगा वेदांता के प्रमोटर्स को। क्योंकि वेदांता में अगर आप देखोगे तो भैया कंपनी के जो प्रमोटर है वो ज्यादा होल्डिंग लेकर बैठे हैं, 69.69% की होल्डिंग उन्हीं के पास है। प्रॉब्लम ये भी है कि सारे के सारे शेयर्स गिरवी पड़े हुए, लेकिन बहुत बड़ी क्वांटिटी उन्हीं के पास है, तो डिविडेंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कंपनी के प्रमोटर के पास जाता है, जो कि वेदांता रिसोर्सेज है, और इनके ऊपर कर्जा है, और ये उस कर्जे को इस्तेमाल और उस पैसों का इस्तेमाल करते हैं कर्जे को चुकाने के लिए। हिंदुस्तान जिंक से जो पैसा आया है डिविडेंड के फॉर्म पर, उसका इस्तेमाल करेंगे कर्जे को चुकाने के लिए। वेदांता लिमिटेड से जो पैसा आएगा डिविडेंड के फॉर्म पर, उसको इस्तेमाल करेंगे कर्जे को चुकाने के लिए। जो पैसा इनको जरूरत थी फंड, मतलब जो बिजनेस, मतलब जो अपने पैसा रेज करने को लेकर बात चल रही थी वहां पर, ठीक है, तो डिविडेंड से वो पैसा आ रहा है इनके पास। और दूसरी बात देखो अभी क्या है पता है, मार्केट ना अच्छे मूड में नहीं है, इसकी वजह से जो पैसा रेज करने में दिक्कत आ रही है कई सारी कंपनियों को। अभी वेदांता को पैसा दो तरीके से रेज करना है, पहली तो अपने डेट को भी चुकाना है, दूसरी बड़ी बात यह है कि इन्होंने जो सेमीकंडक्टर का बिजनेस सेटअप करने वाले हैं गुजरात में, उसको लेकर भी पैसा रेज करना है अभी इनको। वेदांता में अगर हम बात करने जाए तो इसका जो पी रेशो है 5.32 का है, सेक्टर पी 12.85 का है, 57% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। मेरी क्या राय है वो भी मैं शेयर करूंगा वीडियो में, लेकिन पिछले अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करें तो 69.69% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, लेकिन सारे के सारे शेयर्स गिरवी पड़े हुए हैं। 1.19% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 9.85% की होल्डिंग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 7.90% की होल्डिंग एफआईएस के पास है। रिटेल और अदर्स की मिलाकर 11.37% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 8.41% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। देखो वेदांता डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, अच्छा डिविडेंड पे करने वाली कंपनी है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर मान लो कि कंपनी ने यहाँ से आज के दिन में 20 रुपए का डिविडेंड अनाउंस कर दिया, ठीक है, तो शेयर प्राइस जो है ना वो अभी 270 के आसपास ही रहेगा, ठीक है, और हो सकता है कि तब तक थोड़ा बहुत 5-6 रुपए अप चला जाए, ठीक है। लेकिन बाद में जैसे ही डिविडेंड खत्म, मतलब पे आउट हो जाएगा, मतलब डेट चली जाएगी, एक्स डेट चली जाएगी, तो उसके बाद क्या होगा कि जो 20 रुपए का डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया था, आपको बाजार में 20 रुपए की गिरावट भी देखने को मिलेगी। तो उस चीज़ को याद रखना। तो सिंपल सी बात है, जितना खाया उतना निकलेगा भी वहां पर। तो ओवरऑल इतना ही कहूंगा मैं आपसे वेदांता को लेकर कि 270 रुपए का शेयर जरूर है, कंपनी अच्छी जरूर है, लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको प्रीफर करूंगा, और लॉन्ग टर्म में से यहाँ पर डिविडेंड से ही पैसा बनेगा। जब भी गिरावट आएगी खरीदारी के मौके बनेंगे। डेट इनके ऊपर जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि निकल जाना चाहिए यहाँ से। वेदांता को लेकर अगर आप देखोगे तो 5वां डिविडेंड है ये, 5वां डिविडेंड है ये, और आज इसको लेकर मीटिंग भी हो रही है, और बहुत जल्दी अनाउंसमेंट भी हो जाएगी कितना डिविडेंड पे होने वाला है यहाँ पर। और कंपनी में अगर आप देखो तो अनिल अग्रवाल को लेकर भी बताया गया है कि भैया डेट तो है इनके ऊपर, कई सारा कर्जा तो है इनके ऊपर, लेकिन कंपनी जो है वो एक्सपांशन प्लान की तरफ भी जा रही है। थोड़ी सी क्रैश क्रंच भी आ रही है, गवर्नमेंट के साथ कुछ फ्रिक्शंस भी है, कुछ डिस्प्यूट भी हो रहे हैं, काफी कुछ चल रहा है, ठीक है। अगर हिंदुस्तान जिंक को अगर वो ये लोग अपना बिजनेस बेच देते तो यकीन मानिए आज वेदांता के शेयर में आप बड़ी तेजी देख रहे होते, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। यहां पर अगर आप देखोगे तो वेदांता रिसोर्सेज हैज क्लोज टू $2 बिलियन ऑफ बॉन्ड्स टू सेटल इन 2024।
हाफ ऑफ विच इज ड्यू इन जनवरी। तो भैया बहुत बड़ा पेमेंट इनको सेटल करना है बॉन्ड्स का, $2 बिलियन का, और जिसके लिए उनको पैसा चाहिए, और पैसों के लिए भैया कंपनी बहुत बड़ा डिविडेंड अनाउंस करवा रही है। और यहां पर अगर आप देखोगे तो रिस्क गेटिंग कट डीपर इनटू द जंक एंड लॉसिंग द क्रूशियल एक्सेस ऑफ द फंडिंग अभी इतनी ज्यादा हो नहीं रही है। दैट्स अ बैड न्यूज फॉर वन ऑफ द इंडियाज रिचेस्ट मैन हु हैज लॉन्ग ड्रीम्ड ऑफ द कंपीटिंग अगेंस्ट, जो बड़ी बड़ी कंपनी के साथ कंपीट कर रहे हैं, डोमिनेंट है वहां पर, तो दिक्कत है यहाँ पर। वेदांता's quest to raise the cash comes during a rocky time for the India's business elite, क्योंकि समय सही नहीं है भैया, ठीक है। अभी लोग उतना ज्यादा दिल खोल के पैसा नहीं दे रहे वीपीज वगैरह। हाईली लेवरेज अगर हम बात करने जाए यहाँ पर, तो गौतम अदानी के बाद दिक्कतें शुरू हो चुकी है बहुत सारी कंपनियों में। थ्रू वेदांता's debt pile in much smaller, the company's bond are rated near the lowest रंग ऑफ द, मतलब इनकी जो बॉन्ड्स है उनको भैया रेटिंग कम कर दी गई है, यहाँ पर कीमतें कम हो चुकी है। एंड इन्वेस्टर्स आर कंसर्न्ड अबाउट वेदांता's एबिलिटी टू टैप फंड फ्रॉम द सब्सिडीज। मल्टीपल डिविडेंड्स ओवर द पास्ट ईयर हैव, आप देखिए तो, डिप्लेट कैश रिजर्व एंड ट्रबलिंग द डेवलपमेंट। अमित यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर कोई कंपनी एक बहुत बड़ा डिविडेंड अनाउंस करती है तो वो कंपनी के वर्किंग कैश फ्लो से वो पैसा निकाल रही है, मतलब कि जो उनका फ्यूचर प्लान्स होगा जिसको वो लगा सकते हैं अपने कंपनी के एक्सपांशन को लेकर, वो नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है एक हैवी डिविडेंड पे आउट करना भी एक रिस्की गेम होता है हमेशा, क्योंकि आप अपनी कंपनी में से वो इतना बड़ा पैसा निकाल रहे हो। लेकिन फिर भी जो वेदांता के चीफ एग्जीक्यूटिव है उनका कहना है कि अनिल अग्रवाल हैज़ ऑलवेज बिन अ सर्वाइवर, एंड आने वाले दौर में भले ही दिक्कतें हैं लेकिन हम इससे बाहर आ जाएंगे, और कंपनी कोशिश करेगी कि भैया अपने जो असेट्स है सब्सिडीज के, उसको जिंक को बेचने की कोशिश दोबारा से भी कर सकती है। हालांकि $3 बिलियन के ये असेट्स अगर ये बिक जाते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन अगर नहीं बिकते हैं तो कुछ वक्त के लिए दिक्कत भी इनके लिए हो सकती है। ओवरऑल मैं कहूंगा वेदांता को लेकर के आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कितना डिविडेंड अनाउंस होगा इस पर सबकी नजर रहेगी। मेरे हिसाब से 19-20 रुपए के आसपास का डिविडेंड अनाउंस हो सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट में लिख के बताइएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और वेदांता के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।